भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा और सभा जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लातेहार में होंगे शामिल। राज्य सरकार की मैया सम्मान यात्रा आज सरायकेला में। प्रधानमंत्री के 2 अक्टूबर के प्रस्तावित झारखंड दौरे की तैयारियां तेज। भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा हजारीबाग में कार्यक्रम स्थल का लेंगे जायजा। सीजीएल परीक्षा को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा जेएसएससी की विश्वसनीयता पर न उठे सवाल। और राज्य के कुछ हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, गोड्डा और साहिबगंज में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा और सभा जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लातेहार जिले के महुआ डांड में आयोजित परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। इससे पहले कल शाम श्री चौहान लातेहार जिले के नेतरहाट में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत हमने अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना बनाई। हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको ढंग से लागू नहीं की। हमने गांव-गांव पीने का पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। ये सारा पैसा खा गए। मनरेगा के कामों में कई तरह की कमियां और गड़बड़ियां निकली है। उधर गुमला में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने श्री सिंह का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में आतंकवाद, दुष्कर्म, हत्या, घुसपैठ और लूट का बोलबाला है। श्री सिंह ने कहा कि खुद को आदिवासी का हितैषी कहने वाले हेमंत सोरेन आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं। आज पूरा प्रदेश हेमंत सोरेन की सरकार के कुशासन के कारण व्यथित है, परेशान है, आतंकित है। कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि 7,400 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं इस पवित्र धरती पर हुई है। राज्य सरकार की ओर से आयोजित मैया सम्मान यात्रा आज सरायकेला खरसावां जिले में होगी। इसमें झामुमो विधायक कल्पना सोरेन समेत कई महिला विधायक भी शामिल होंगे। इससे पहले कल कोल्हान प्रमंडल की मैया सम्मान यात्रा बहरागोड़ा में हुई, जिसमें मंत्री बेबी देवी और विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुई। इस दौरान श्रीमती सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। का काम किया है, तो झारखंड के ये ऐसे मुख्यमंत्री होने वाले हैं, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार हमारी आधी आबादी के बारे में सोचा है। और महिला होने के नाते ये मुझे भी बहुत ज्यादा गौरव लगता है कि झारखंड में इतने सालों से बीजेपी शासन की, लेकिन हमारी आधी आबादी के बारे में कभी भी नहीं सोचा। और इस बार देख लीजिए 2019 जब आप लोगों ने जनादेश दिया, हेमंत जी को जनादेश दिया, हमारे महागठबंधन को जनादेश दिया, तो देखिए हेमंत जी आप लोगों के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अक्टूबर के प्रस्तावित झारखंड दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को हजारीबाग में भाजपा की ओर से आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। इधर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आज हजारीबाग जाएंगे और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में चयनित 327 अभ्यर्थियों और री काउंसलिंग के बाद चयनित 150 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस मौके पर मंत्री बैद्यनाथ राम समेत कई गणमान्य लोगों के मौजूद रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित इस बैठक में राज्य हित से जुड़े दर्जनों प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में मिल रही शिकायतों की जांच करने को कहा है। राज्यपाल की ओर से भेजे गए पत्र में छात्र संगठनों द्वारा परीक्षा के संबंध में दी गई जानकारी और मिले तथ्यों को संलग्न किया गया है। दूसरी तरफ राज्यपाल ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष से भी सीजीएल परीक्षा के संबंध में तथ्य के साथ स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इधर छात्र लगातार सीजीएल परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसे लेकर जेएसएससी कार्यालय के आसपास धारा 163 लगा दी गई है। उधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग तेज होती जा रही है। अपनी मांगों पर जोर डालने के लिए देवघर के अंबेडकर चौक से लेकर टावर चौक तक छात्रों के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। परीक्षा के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार छात्रों के निशाने पर है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर देवघर के अंबेडकर चौक से लेकर टावर चौक तक छात्रों के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। देवघर छात्र संघ के द्वारा आयोजित इस आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में छात्र शामिल हुए और जेएसएससी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। आंदोलनरत छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के साथ ही झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली नियमावली में बदलाव की मांग की। जेएसएससी एग्जाम जो 22 को हुआ है उसको रद्द किया जाए, किसी भी तरह से अगर रद्द नहीं करेगा तो पूरा झारखंड जाम उठेगा। छात्रों ने जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की सीबीआई द्वारा जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद करके सरकार अपना पलड़ा झाड़ रही है, जबकि पेपर पहले से ही लीक हो चुका था। हम लोग जैसे सीबीआई जांच की मांग करते हैं। जितने भी लोग छात्रगण हैं सब सीबीआई जांच की मांग करते हैं और आगामी जितनी भी परीक्षाएं जेएसएससी द्वारा की गई है सबकी सीबीआई जांच हो। आक्रोश रैली में शामिल छात्रों ने जेएसएससी और राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। ये सरकार की नीतियों के हवाले सरकार ने कहा था गरीबी मिटाओ। गरीबी का मिटाने का सबसे आसान तरीका है कुछ नहीं, उसको इतना परेशान करो ना कि खुद वो खुदकुशी कर लेगा। अगर भी खुदकुशी कर लेगा गरीबी स्वतः समाप्त हो जाएगा। गौरतलब है कि राज्य की प्रमुख विपक्षी दल भाजपा भी इस मामले पर काफी मुखर है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की ओर से रांची में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आवासीय और भवन परिसर में इंडोर वातावरण के अनुकूल डिजिटल संचार बुनियादी ढांचा प्रदान करने और सेवा की दूरसंचार गुणवत्ता बनाए रखने पर चर्चा की गई। सेमिनार का उद्घाटन दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक अशोक कुमार ने किया। इस मौके पर कई अन्य विशिष्ट लोग मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में ट्राई के सलाहकार डॉक्टर एसके सामंता ने कहा कि ट्राई का मानना है कि उपभोक्ताओं को बेहतर टेलीकॉम सुविधा मिले। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो एक्चुअली आपको टेलीकॉम सर्विस देता है एंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर जो बेसिकली आपका घर में मान लीजिए कोई टावर लगाते हैं, मतलब टावर का दो पार्ट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, एक टावर होता है, या बिल्डिंग के अंदर ऑप्टिकल फाइबर डालना पड़ता है, या बिल्डिंग में हाई कैपेसिटी इंटरनेट देने के लिए कुछ इक्विपमेंट लगाना पड़ता है। तो ये सबको एक साथ में बुलाया गया है और इसको उनको ये बताया गया है जो ऑल ओवर वर्ल्ड क्या चल रहा है। हम लोग को अभी कोई बिल्डिंग बनाना है, वो बिल्डिंग अगर अगले 50 साल तक चलेगा
तो उसमें आज के दिन पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिमम करना है, सो दैट उसमें जो लोग रहेगा, जो लोग आएगा, हाँ स्पेशली जो ओल्ड पीपल बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, उनके लिए क्या होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए ये सेमिनार किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची द्वारा त्रैमासिक हिंदी बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन रांची में किया गया। इस मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची के कार्यालय प्रमुख ने कहा कि महत्वपूर्ण तिथियों पर हिंदी में परिचर्चा आयोजित करने से कार्यालय के अधिकारियों और कर्मियों को भाषाई शुद्धता के साथ साथ हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इस दौरान रांची स्थित राष्ट्रीय उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के सेवानिवृत्त हिंदी अधिकारी डॉक्टर अंजेश कुमार ने कहा कि दूसरे भाषा के लोग भी हिंदी सीखने की इच्छा रखते हैं, वैसे ही हिंदी भाषी लोगों को भी दूसरी भारतीय भाषा सीखने से परहेज नहीं करना चाहिए। इससे हिंदी का और विस्तार होगा और दूसरे भाषाई लोगों से संबंध भी सुधरेंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पर्यटन की भूमिका को दर्शाने के उद्देश्य से हर साल 27 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। 27 सितंबर 1970 विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी। संगठन के स्थापना सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम पर्यटन और शांति है। इस थीम का उद्देश्य है कि पर्यटन समुदायों को बदल सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है, समावेश को बढ़ावा दे सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर सकता है। पर्यटन न केवल विभिन्न संस्कृतियों और स्थानों को जोड़ता है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा भी है, जो कई देशों के लिए आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पर्यटन सीमाओं को मिटाकर दिलों को जोड़ता है, जहां संस्कृति और परंपरा का संगम नई सोच को जन्म देता है। पर्यटन से न केवल आर्थिक विकास होता है, बल्कि ये सामाजिक और वैश्विक भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देता है। भारत सहित दुनिया भर की सरकारें पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। भारत में ई वीजा की सुविधा 167 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ई वीजा कम शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देती है, जिससे यात्रा अधिक सुलभ हो जाती है। स्पोर्ट्स टूरिज्म है, माइस टूरिज्म है और मेडिकल टूरिज्म भी हमारा बहुत आगे बढ़ गया है, क्योंकि जितने में आप इलाज अमेरिका में और बाकी जगह करते हैं, उससे 1/3 प्राइस में जो आपका ऑपरेशन $5,000 में होता है, वो इंडिया में $1,000 में हो सकता है। और जो हमारे मोदी जी की विजन है, एक डेवलप्ड नेशन बाय 2047 विकसित भारत, वो हमारा सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने थीम आधारित पर्यटक सर्किट के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की है, जिसके तहत कुल 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं 2024 तक 73 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या के बाद एक बहुत ज़्यादा पूरे जो मिलियंस ऑफ NRIs हैं, वो सारे हिंदुस्तान आना चाहते हैं और रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। सऊदी अरेबिया ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा पैसा हज से कमाता है, तो क्यों ना हम हिंदुस्तान 4 धर्मों का जन्म स्थान है, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और जैनिज़्म, और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इन चारों रिलीजन्स के। उन सबको हम भारत ला सकते हैं और एग्रेसिव रिलीजियस टूरिज्म की मार्केटिंग कर सकते हैं। एकीकृत पर्यटन विकास के लिए 57 गंतव्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाली स्वदेश दर्शन 2.0 और तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने वाली प्रसाद योजना भारत में पर्यटन विकास को और बढ़ावा देती है। प्रकृति, इतिहास और सभ्यता का सम्मान सिखाता है पर्यटन, जिससे स्थायी और बेहतर भविष्य का मार्ग भी सुगम बनता है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। रांची के उपायुक्त सह जिला अनुकंपा समिति के अध्यक्ष राहुल कुमार सिन्हा की मौजूदगी में समिति की बैठक हुई। इस दौरान उग्रवादी घटना में मृत 5 व्यक्तियों के आश्रितों की नियुक्ति की सहमति प्रदान की गई। वहीं सामान्य मामलों में कुल 14 की नियुक्ति पर मुहर लगी, जबकि अमीन संवर्ग को प्रोन्नति की सहमति प्रदान की गई।
रांची जिला में पदस्थापित 140 एसएलसी उत्तीर्ण आरक्षियों का दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के आदेशानुसार आरक्षी से हवलदार में प्रोन्नति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में 140 नव प्रोन्नत हवलदारों को रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा की उपस्थिति में पीपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा रांची जिला बल के नव प्रोन्नत हवलदारों को हवलदार का बिल्ला लगाकर सम्मानित किया गया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था पर ढुलमुल रवैया न रखने का निर्देश दिया। इस दौरान उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अस्पताल प्रबंधक, चिकित्सक और अन्य कर्मी मौजूद थे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रांची के कांके स्थित आईटीबीपी के जवानों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के विद्यार्थियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार थी। इसका मकसद स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता पर जोर देना है। इस दौरान आईटीबीपी 40वीं वाहिनी के कमांडेंट अनंत नारायण दत्ता ने विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में स्वच्छता के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रामगढ़ में सीसीएल केंद्रीय अस्पताल की ओर से सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीएसआर विभाग के तत्वावधान में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के सहयोग से शिविर का आयोजन हुआ। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर 28.27 मीटर है, जो खतरे के निशान से ऊपर है और अगले 7 दिनों में 0.03 मीटर तक और बढ़ सकता है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे सतर्क रहें और नदी के पास न जाएं। लोहरदगा जिला उपायुक्त ने सेन्हा प्रखंड के उगरा पंचायत में नवनिर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले के 4 विद्यालयों के भवनों का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। बोकारो जिला में स्तरीय समन्वयक समिति की बैठक हुई। इस बैठक में अबुआ आवास, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समेत सभी विभागों में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति कार्य की समीक्षा की गई। साहिबगंज में जिप अध्यक्ष मोनिका किस्कू की अध्यक्षता में डीआरडीए की जिला परिषद में विलय संबंधी बैठक संपन्न हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। देवघर जिले में डेंगू चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अपने घरों के आसपास पानी का जमाव न करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम को लगातार साफ सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा केमिकल के छिड़काव का निर्देश दिया है। हजारीबाग जिला उपायुक्त ने मनरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कम प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों के बीडीओ को कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। किरीबुरू में भालू के हमले से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए राउरकेला रेफर किया गया है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत सिरूम में जंगली हाथियों ने एक होटल को ध्वस्त कर दिया है। पलामू के नावा बाजार व पंडवा प्रखंड क्षेत्र के लाभुकों को पिछले 5 माह से राशन का अनाज नहीं मिल रहा है। इसे लेकर लगभग 3 दर्जन की संख्या में लाभुकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सदर एसडीओ से मुलाकात की। और अब बात मौसम की। राज्य के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पलामू, गढ़वा और लातेहार के अलावा गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अभी तक वर्षा सामान्य रही है और बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगले कुछ दिनों में निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा है, जिसका असर झारखंड में दिख सकता है। गुमला के कार्तिक उरांव महाविद्यालय मैदान में खेले जा रहे रांची विश्वविद्यालय अंतर कॉलेज फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में आज कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला का मुकाबला RLSY कॉलेज रांची के बीच होगा।
कल खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में कार्तिक उरांव महाविद्यालय ने गोस्नर कॉलेज को ट्राई ब्रेकर में 3-2 से पराजित किया। निर्धारित समय तक दोनों टीम में 0-0 पर बराबरी रही। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में RLSY कॉलेज रांची ने PPK कॉलेज बुंडू को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 1-0 से पराजित कर फाइनल में अपनी जगह बनाई। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से कानपुर में खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे। भारतीय अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। भारत की युवा टीम ने पहले वनडे में 7 विकेट और दूसरे वनडे में 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। 37 वर्षीय खिलाड़ी ने बांग्लादेश की तरफ से 129 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। प्रसार भारती और ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी MUZ स्पोर्ट्स के बीच हुआ समझौता। दोनों ने मिलकर देश में ई स्पोर्ट्स के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में करेंगे काम और इस साझेदारी के चलते MUZ स्पोर्ट्स की तकनीक को प्रसार भारती की वृहद पहुंच का मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात कारोबार जगत की। अप्रैल जून तिमाही में भारत सबसे तेज रफ्तार विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। इस तिमाही के दौरान भारत का विकास दर 6.7% रहा। रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में निवेश की गति बढ़ी और FDI निवेश में भी बढ़ोतरी हुई। पहले तिमाही में EPFO के आंकड़ों में रोजगार सृजन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। महंगाई पर लगाम लगी और अगस्त में महंगाई दर 3.7% दर्ज की गई। श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते VTA में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी और इस संशोधन के बाद क्षेत्र A में लगे अकुशल मजदूर, जिसमें झाड़ू लगाने, सफाई, लोडिंग एवं अनलोडिंग जैसे अकुशल कार्यों में लगे श्रमिक शामिल हैं और उनकी न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपए प्रतिदिन होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया शुगर बायो एनर्जी सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर ब्राजील के राजदूत भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आने वाला भविष्य बायोफ्यूल का है और भारत शुगर और बायो एनर्जी में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है और अब अन्नदाता ऊर्जा दाता बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और पन्ना जैसे जिलों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए डॉक्टर मोहन यादव सरकार चौथी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुंदेलखंड के सागर में करने जा रही है। इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 3,500 से ज्यादा प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है, जिनमें 6 देश मंगोलिया, थाईलैंड, केन्या, अल्जीरिया, कनाडा और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, विदेशी राजनयिक मिशन, 150 विशिष्ट अतिथि, 700 से ज्यादा विशेष आमंत्रित सदस्य और 1000 MSME प्रतिभागी भी शामिल होंगे।
आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। सत्ताईस सितंबर साल 1980 से विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत साल 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने की। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करना है। भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में अतुल्य भारत नाम से एक नया अभियान शुरू किया। साल 2023 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन और हरित निवेश रखी गई है। 27 सितंबर साल 1833 को राजा राममोहन राय का निधन इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वे भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ उन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ दोहरी लड़ाई लड़ी। सामाजिक कुरीतियों में बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा समेत कई कुप्रथाओं का उन्होंने भरपूर विरोध किया। 27 सितंबर साल 1958 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक बने जिन्होंने इस कीर्तिमान को छुआ। पेशे से वकील मिहिर सेन को वकालत के दौरान ही इंग्लिश चैनल पार करने का जुनून चढ़ा, जिसे उन्होंने आज ही के दिन पूरा किया। इतना ही नहीं, साल 1966 में मिहिर सेन ने डार्डेनेल्स स्ट्रेट को तैरकर पार किया। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 14 घंटे 45 मिनट में अपना लक्ष्य हासिल किया। मिहिर सेन को साल 1959 में पद्मश्री और साल 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। 27 सितंबर साल 1873 को विट्ठल भाई पटेल का जन्म गुजरात के नडियाद में हुआ। वे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई भारत के प्रख्यात विधानवेत्ता, आचार्य और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के देश विदेश में प्रचारक रहे। वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। उन्होंने बारडोली आंदोलन और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा और सभा जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लातेहार में होंगे शामिल। राज्य सरकार की मैया सम्मान यात्रा आज सरायकेला में। प्रधानमंत्री के 2 अक्टूबर के प्रस्तावित झारखंड दौरे की तैयारियां तेज। भाजपा की विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा सरमा हजारीबाग में कार्यक्रम स्थल का लेंगे जायजा। सीजीएल परीक्षा को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा जेएसएससी की विश्वसनीयता पर न उठे सवाल। और राज्य के कुछ हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, गोड्डा और साहिबगंज में जारी किया ऑरेंज अलर्ट।